ओम श्री परमात्मने 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 ओम श्री ओम श्री दुर्गा तिब्बिन ओम श्री दुर्गा तिब्बिन ओम श्री दुर्गा तिब्बिन ओम श्री दुर्गा तिब्बिन एक उन्देदु शारदा बलाया सुभस्मिताया विना परदंडितकाया श्वेत पद्माष्टाया ब्रह्मचु संकरी शामांग पातु सरस्वती भगवती निषिद ओम श्री परमात्मने ओम श्री परमात्मने ओम श्री परमात्मने ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। जय हिंद जय भारत में आप सबका स्वागत है। मैं रामनिश आपसे निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, समुद्र के साथ, जल के साथ, वायु के साथ, आसमान के साथ, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, पर्यावरण के साथ, मानवता के साथ, आप दानवता को जो नष्ट करे उसके साथ हम लोग खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम रहें या ना रहें, राष्ट्र रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, सत्य रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, सनातन रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, धर्म रहनी चाहिए। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। धर्म कभी दूसरा हो नहीं सकता है। जो भी इस संसार में सत्य है वही सनातन है, जो सनातन है वही धर्म है। शुरू करते आज हम श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ 5वां अध्याय को पूर्ण करेंगे। 4 तक पूर्ण हो चुका है, पहले संस्कृत में, बाद में इसका हिंदी अनुवाद। पंचमोध्याय देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंडमुंड के मुख से अंबिके रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना। विनियोग ओम अस्योतर चरित्रस्य रुद्र ऋषि महासरस्वती देवता अनुष्टप छंदा भीवा शक्ति ब्राह्मणी बीजम सूर्य अस्तत्वम सामवेद सामरूपम महासरस्वती प्रीत्यर्थे उतर चरित्र पाठे विनियोग ध्यान। ओम घंटाशूलहलानि शंखमुशिले चक्रं धनुं शायकं हस्ताब्जैर्दधे धनान्तबिलसचित्तां सुतिल्यप्रभां गौरीदेह समुद्रवां तिरस्त्रिजगता माधारभूतां प्रभामंत्र सरस्वती मनुभजे शुंभादि दैत्यार्दिनीम्। ओम क्लीं ऋषिवाच पूरा शुंभ निशुंभाभ्याम सुराभ्याम शचीपते त्रिलोक्ये यज्ञ भागश्च हतामतबला स्यात् तावेति सूर्यतां दत्वधिकारां तथेन्दवं कौबीरमदयाम्यं च चक्राति वरुणस्य च तावेयपवनर्धि च चक्र तोर्विहीन कर्म च ततो देवी विनिर्धूता भ्रष्टराज्याः पराजिताः हताधिकाराः स्त्रीदशास्ताभ्यां शर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवी रङ्गस्मरन्ति पराजिताम्। तया अस्माकं वरः तत्तो यथा आपत्तिषु अस्मृताङ्किलाः भवतां नास्ति येष्यामि तत्क्षणत्यपरमापदः इति कृत्वा मतिं देवाहिमवन्तं नागेश्वरं जङ्गमोस्तत्र ततो देवी विष्णुमायां प्रतुष्टुः। देवा ऊचु नमो देवे महादेवे शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृत्रभद्राय निहता प्रणता
अस्मतां रौद्राय नमो नित्याय गौरी धात्राय नमो नमः ज्योतिस्तु चेन्दुरूपिणी सुखाय सत्तं नमः नमः प्रगित्र ज्योतिस्तु चेन्दुरूपिणी सुखाय सत्तं नमः हर कल्याणाय पुंतां वृद्धि सिद्धे कुर्मो नमो नमः नये सिद्धे ब्रोवृतां लक्ष्मण्ये सर्वाण्ये ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्ये यात्यायै तथे कृष्णायै दुर्गायै सततं नमः अधिसौम्यादिरौद्राय नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्पृष्ठायै देव्ये कृते नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विस्मय संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चैतन्ये विद्यते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु इन्द्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु सुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु यच्छारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कांतरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इंद्राणि मधिस्त्राणि भूतानां च कुलेषु या भूते सत्तं तस्य व्याप्ते दिव्ये नमो नमः चित्रूपेण या कृतस्मित् व्याप्ते स्थिति जगत् नमस्तस्यै 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 नमः सुधासुरे सर्वं भीष्टसंशया तत्रातुरेन्द्रधनुश्रेविता करोति सा न शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि व्यन्तो चाप्त या सम्प्रतः चौन्दत्य तैत्यतापितो रश्माभिरिषा च रेरन्नमस्ते या च अस्मिता तत्तच्छनमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनिर्ब्रह्ममूर्तिभिः ऋषिवाच एवं अस्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती अस्नातु मध्या औतयो विहान्यनिपनन्दन शावृदानि शूराणि अभद्रबुद्धिरस्तु यतत्र का शरीरकोशतस्या समुद्रभो ताव्रवृक्षवा स्तोत्रं ममेततः क्रियते शुम्भ दैत्या निराकृते देवे समेते समरे शुम्भेन पराजितो शरीर कोशादस्त्या
पार्वत्यानि श्रीताम्बिका कौशिकीति तमस्तेषु ततो लोकेषु गीयते तस्यां विनिर्गत्या तुम कृष्ण बुद्धिशापी पार्वती कालिकेतु समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ततो अंबिका परं रूपं बिभ्राणां सौमनोहरं ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यो शुम्भनिशुम्भयो ताभ्यां शुम्भाय चाख्यातातीय सुमनोहरा काव्यास्ते स्त्री महाराज भाष्यन्ति हिमाचलं नैव तादृकं क्वचित् रूपं दुष्टं केनचित् मम यात्या काव्यसिति देवी हित्वा चासुरेश्वरी स्त्रीरत्नमती द्योतयन्ती शिख तुमसा सा तु तिष्ठन्ति देवेन्द्रतां नाम भवान् दुष्टमुहूर्ते यानि रत्नानि मन्यो गजा स्वावादिनी मे प्रभु त्रिलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रततं प्रान्ति ते गृहे ऐरावतः समानीतो गजरत्ने पुरन्दरात् परिजाततरुश्चायं तथैवैश्चे श्रवाय विमानं हंसयुक्तमेता तिष्ठति ते अङ्गने रत्नभूमिहानीतं यदा स्वीद्वेधसो अद्भुतं निरीरेश महापद्यः समानीतो धनेश्वरात् गेञ्जीलिकनि तदो चाब्धीरमाला ममालान् पङ्कजां छत्रं ते वारुणं गेहि काञ्चन स्रावि तिष्ठति तथा यं स्यन्दरवरो यः पुरा आसीत् प्रजापते मृत्योरुत्क्रान्ति नाम शक्तिरीश त्वया यथा पाशः सलील राजस्य भ्रातु अस्तु वा परिग्रहे निशुम्भ शाब्धि जाताश्च समस्ता रत्नजातयः विहीनरपि ततो तुभ्य मणिगुश्चे च वाससि एवं दैत्येन्द्रं रत्नानि समस्तान्यानि ते स्त्रीरत्नमीशा कल्याणी त्वया कस्मान्त्रिगृहते ऋषिवाच निशुम्भयेति वचः शुम्भः स तदा चण्डमुण्ड्यो प्रेषयामांश सुग्रीवं दूतं दिव्या महाशूरम् इति चेतसा च वक्तव्या सा गत्वा भजनान्मम यथा चाप्येति सम्प्रीत्या तथा कार्ये त्वया लघु सः तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोद्देशे अधिशोभने सा देवी तां ततः प्राह स्वलक्षणं
मधुरया गिरा दूतवाच देवी दैत्येश्वरः संवस्त्रैलोक्ये परमेश्वरदूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वसत्यकाश्यमिहागतः अव्याहत्याता सर्वासु च सदा देवयोनिषु निर्जता किल दैत्याराधिसा ययादाश्रुष्य ततः मम त्रैलोक्य माकिलं मम देवा वसानुगा यज्ञभागान् सर्वानुपश्यानामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वस्यान्यशेषतः तथैव गजरत्ने च हत्वा देवेन्द्रवाहनं क्षीरोदमथ नोदभूतमश्वरत्नं ममावरेह उच्चैः श्रावसंज्ञं तत्प्रणिपत्ये समर्पितम् यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वे सूरसिकेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मयैव शोभने स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवी लोके मन्यामहे वयं सा त्वम् अस्थानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयं वां ममानुजं वापि निशुम्भ भीरुविक्रमं भोज त्वं चञ्चलावाङ्गी रत्नभूतां शिवे यतः परमेश्वर्यमतुलं प्राप्य से मत्परिग्रहादेतत् बुद्ध्या या समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रजहर्षिवाच इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तः स्थिता जगो दुर्गा भगवती भद्रा यैत्यन्धार्यते जगत् देव्युवाच सत्ययुक्तं त्वया रात्रं मिथ्या किञ्चित्त्वं योदितं त्रैलोक्ये धीपति शुम्भो निशुम्भ शातिदार्दिशा किं त्वत्र यत् प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्र क्रियते कथं श्रूयतां तां लभ बुद्धित्वात् प्रतिज्ञा या कृत्वा पुरा यो मां जयति संग्रामी यो मे दर्पव्योपहति यो मे प्रतिबलो लोके सौमे भर्ता भविष्यति तथा गच्छतु शुम्भो अत्र निशुम्भो वा महासुरा मां जित्वा किं चिरेणात्र पाणिगृह्णामि लघु दूतवाच अपलिप्तांसीमेवं तुं देवी प्रीममाकृतः त्रैलोक्ये किं पुमांश्चित् शुम्भ निशुम्भयो अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवान् किं हे युधे तिष्ठति सम्मुखे देवी किं पुनः स्त्रीत्वं
त्वमेकिका इन्द्रात्या शकला देवास्त अस्थूर्येषां नो युगे सोम्भादीनां कथं तेषां स्त्रीप्रास्यसि सम्मुखं सा त्वं गच्छत ममेवोक्ता प्राप्स्ये शुम्भनिशुम्भयोः केशाकर्षणार्दूत गौरवा मां गमिष्यसि। दिव्यवाच एवमेतद्वली शुम्भो निशुम्भश्चाति प्रियवान् किं करोमि प्रतिज्ञां मे यदनालोचिताः पुरा स त्वं गच्छ मयोक्तं ते यदेतत्त्वं शर्वमारुतः तदाक्षतां सुरेन्द्राय स च युक्तं करोति तत् ॐ इति मार्कण्डे पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये देव्यः दूतसंवादेनां पंचमोऽध्याय पंचमोऽध्याय 5 उवाचिन्न त्रिपानमन्त्रा 66 श्लोका 54 एवं 129 एवं आदितः 388 इस प्रकार से संस्कृत में पूर्ण हुआ। अब इसको हिंदी में अनुवाद सुनेंगे। हिंदी का अनुवाद सुन करके कहीं न कहीं अपने जीवन को सफल बनाएंगे और प्रभु का कृपा, माँ की कृपा, आशीर्वाद इसी तरह से हम लोग को मिलता रहे। अपने माता पिता के प्रति जिम्मेदारी अवश्य निभाए, क्योंकि कोई माता पिता हमको यहाँ पे लाए तो हम भी किसी बच्चे को यहाँ पे लेके आते हैं। ये परंपरा चलती रहे, प्रेम बढ़ता रहे। शुरू करते। ओम इति उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि हैं, महासरस्वती देवता है, अनुष्ठप छंद हैं, भीमा शक्ति हैं, ब्राह्मणी बीज हैं, सूर्य तत्व हैं और सामवेद स्वरूप है। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसका प्रयोग किया जाता है, जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं। शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली है, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्रागट्य हुआ है, उन महासरस्वती का मैं निरंतर भजन करता हूँ। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने त्रैलोक्य अपने बल के घमंड में आकर शचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोगों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राज्य भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगा। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहाँ भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले,
देवी को नमस्कार है। महादेवी शिव को सर्वदा नमस्कार है। महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है। प्रकृति एवं भाद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रौद्रा को नमस्कार है। नित्य गौरी और धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योतिषनामयी चंद्ररूपिणी एवं सुख स्वरूप देवी को सतत प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली देवी एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नए ऋषि राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं को लक्ष्मी तथा सर्वाणी के शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार है। दुर्गम कष्ट से पार उतारने वाली सारा सबकी सारभूत सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और ब्रह्मा देवी सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौभाग्य तथा अत्यंत रौद्र रूप देवी को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूताकृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थिति है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में निंद्रा रूप में स्थिति है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थिति है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थिति है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शांति क्षमा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थिति है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थिति है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में कांत रूप से स्थिति है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थिति है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थिति है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थिति है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थिति है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थिति है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थिति है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी इंद्रियों
इंद्रिय वर्ग को अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। सर्वकाल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डाले। उदंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती हैं, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहाँ आए। उन सुंदर भावों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्होंने शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्यों से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता यह मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश में अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसीलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती है। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे हिमाचल पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतर शुंभ निशुंभ के वृत्त चंड मुंड वहाँ आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री हैं जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही हैं। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। असुरेश्वर, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं, वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत इरावत, यह पारिजात का वृक्ष और यह उच्चैःश्रवा घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके यहाँ लाया गया है। यह महापद्य नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपको किंजलिकनी नाम की माला
भेंट की है, जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुमलाते नहीं हैं। स्वर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में है, घर में शोभा पाता है तथा यह श्रेष्ठ रथ भी पहले प्रजापति के अधिकार में था, अब आपके पास मौजूद है। दैत्येश्वर मृत्यु की उत्क्रांतिता नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पास और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में है। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपको सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्र कर लिए हैं। फिर जो यह स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी है, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते हैं। ऋषि कहते हैं, चंडमुंड यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत भगवती के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी गया और मधुर वाणी से कोमल वचन बोला। दूत बोला, देवी दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश भेजा है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है। देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रत्न के समान है मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्व रत्न उच्चैश्रवा प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पड़कर समर्पित किया है। सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने रत्न भूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास हैं वे सब मेरे ही पास आ गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का भोग करने वाला हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ को सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वरण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत के यूँ कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करती हैं मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, दूत, तुमने सत्य कहा, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ
तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है। किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं? मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संसार में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसीलिए शुंभ तथा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पानी ग्रहण कर लें। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है? दूत बोला, देवी तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बात न करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके? देवी अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी? इसीलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब मैं केस पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी हैं, किंतु क्या करूं? मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है, अतः अब तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब दैत्यराज से आदरपूर्वक कहना, फिर वे जो उचित जान पड़े करे।